इंडियन मार्केट के अंदर भाई जब से केटीएम की आरसी 450 की स्पाई शॉट्स निकल करके आए हैं ना, वो भी रियल वाले, तो भाई वो देख करके ना काफी लोग जो है वो शॉक हो गए हैं। ऑब्वियसली भाई एप्रिलिया जैसी मशीन, यहाँ पर आपको RS 457 एंड टुआनो 457 मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा तगड़ा कंपटीशन देने वाली है इन मशीन्स को। इवन मुझे लगता है कि भाई केटीएम कहीं ना कहीं इन मशीन से जो है वो आगे ही निकलेगा। अब इस इंजन के ऊपर बेस्ड आपको सिर्फ दो ही बाइक्स नहीं, यानी ड्यूक 450 या फिर आरसी 450 ही नहीं, उनकी एक एडीवी मशीन भी देखने को मिलेगी, जिसकी ऑलरेडी हम लोगों के पास स्पाई शॉट जो है वो ऑलरेडी आ गए हैं। एंड उस टाइम काफी लोग जो है वो कंफ्यूज थे कि भाई ये जो है वो हायर सीसी की बाइक है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे देख करके समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा हायर सीसी की नहीं है, मतलब ठीक ठाक लाइक 400-500 सीसी के आसपास की ही मशीन है, जिसे हम लोग बार बार 490 कर रहे थे। बट एक्चुअल में जो है ये 450 रहने वाली है। 450 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन आपको इस बाइक में मिलेगा। एंड ड्यूक 450 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, सो अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब ड्यूक 450 का स्पाइक शॉट्स हम लोगों के सामने आया था, उसी के साथ साथ एक और बाइक हम लोगों को देखने को मिली थी, जो कि केटीएम की तरफ से ही आने वाली एडीवी 450 थी। उस वक्त हम लोगों को थोड़ा बहुत जो हो भाई बहुत सारे डाउट्स थे, बट अब ये सारे डाउट जो हो धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं कि केटीएम जो है वो 450 सीसी के अंदर तीन बाइक्स को जो है वो लेकर के आने वाला है। इस बाइक को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा चेंजेस भी देखने को मिलने वाले हैं। मतलब इस बाइक के जो लुक्स एंड डिजाइन है ना, वो काफी हद तक आपको ऐसा लगने वाला है जो आपकी ऑलरेडी एडीवी 390 आती है ना, उसी से इंस्पायर यहाँ पर आपको लुक्स एंड डिजाइन देखने को मिलेगा। बट चेंजेस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो सेम वही लॉन्ग वाइजर आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आपको बार टाइप में जो है वो डीआरएल्स देखने को मिलने वाले हैं। डुअल प्रोजेक्टर लाइट, मतलब आपको नीचे में प्रोजेक्टर लाइट एंड ऊपर में आप लोगों को जो है वो एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, जो देखने में सुंदर लग रही है। अब ये बाइक जो है वो एडीवी 390 से कैसे अलग रहेगी, तो देखो वो चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप इंजन के पास में थोड़ा सा नजर डालोगे ना, तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये मशीन जो है भाई ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आ रही है। बिकॉज यहाँ पर दो एग्जॉस्ट की पाइप जो है आप लोगों को बाहर आती हुई देखने को मिल रही होगी। एंड एक और चीज अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होगे, तो वो चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक बड़ा सा एग्जॉस्ट भी कंपनी ने दे रखा है। एडीवी 390 को देखोगे सो वहां पर आपको कोई भी एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिलता, सिर्फ और सिर्फ अंडर बैली जो है वो एग्जॉस्ट आता है। एंड वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, बिकॉज उसमें से धुआं जो है बाहर निकल सकता है, बट पानी जो है अंदर नहीं जाता। बट यहाँ पर कंपनी ने जो है वो अलग से पूरा का पूरा एक एग्जॉस्ट चूज किया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि क्या पता जब ये प्रोडक्शन वर्जन रेडी हो जाए पूरी तरीके से, तो ये एग्जॉस्ट भी ना दे, अंडर बैली ही एग्जॉस्ट दे दे। बट काफी हद तक सिमिलरिटीज अगर आप लोग देखोगे तो इस वाली मशीन की ना एडीवी 390 से काफी हद तक सिमिलरिटी लगेगी। नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। सो इसकी अगर आप सीट देखोगे तो जैसा कि एडीवी 390 आती है ना, उसकी जो सीट है ना वो पीछे की तरफ जाते जाते ना बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। बट इसके अंदर देखने में आपको क्या मिल रहा है कि जो पीछे वाली सीट है ना, उसको भी काफी हद तक वाइडर किया है, ताकि राइडर को जो है वो और ज्यादा कंफर्ट मिल सके, और ज्यादा जो है वो लॉन्ग राइड अगर करना चाहता है तो कंफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो। जो कि मेरे को लगता है कि एडीवी 390 के अंदर काफी लोगों की कंप्लेन थी कि जो इसकी सीट है ना वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। राइडर की तो फिर भी ठीक है, बट पिलियन की देखोगे तो एक तो वो बिल्कुल ही जाते पीछे जाते जाते बिल्कुल ही स्लीक हो जा रही है, काफी छोटी सी हो जा रही है, तो उतना कंफर्ट जो है ऑफकोर्स नहीं मिल पा रहा, जो कि मुझे लगता है कि इस मशीन के अंदर आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। अदरवाइज अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आपको स्पोक व्हील्स जो है वो देख सकते हो। टायर जो है वो नॉर्मली वाली जो आप लोगों की एडीवी 390 आती है उससे थोड़ा और ज्यादा वाइडर जो है वो आप लोगों को फील हो रहे होंगे यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। बाकी अब बात करते हैं इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको इंजन कौन सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप लोगों को इंजन मिलने वाला है वो 450 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा, जो लगभग 55 bhp तक का पावर, 45 से लेकर 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। एंड 450 सीसी की है, तो मुझे लगता है कि मे भी शायद इसका जो हिमालयन आप लोगों की 750 आ रही है, या फिर अगर आप इसी कैटेगरी के अंदर देखते हो तो देखो CF मोटो भी जो है अपनी MT450 लेकर के आ रहा है। उसी के साथ अगर आप ब्रिक्सटन की बाइक देखोगे तो वो भी अपनी एक एडीवी मशीन जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। नॉर्टन भी, इवन अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्टन भी जो है वो अपनी बाइक लेकर के आ रहा है। सो इन सभी बाइक से जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है। इवन एक बाइक को तो आप लोगों को पता ही होगा, जो BMW की तरफ से F450 GS आ रही है, उसका तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा भाई ट्विन सिलेंडर इंजन में। अब देखना ये होगा कि आप लोग ब्रांड की तरफ जाना ज्यादा पसंद करोगे या फिर और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स की तरफ जाना पसंद करोगे, तो वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। केटीएम भाई हमेशा से जो है वो अपनी बाइक्स के अंदर काफी अच्छी फीचर्स देता था। ड्यूक को देखो अगर आप लोग देखोगे जो बिल्कुल ही 160 या फिर आपकी जो 200 आती है उनमें उतने फीचर्स नहीं है। बट अगर आप 390 जैसी मशीन को देखो, 250 जैसी मशीन की देखो, वहां पर भाई भर भर के फीचर्स दिए हैं आप लोगों को। एंड एक्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। लॉन्ग वाइजर आप लोगों को मिलेगा, प्रोजेक्टर लाइट्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलती है। 3 से 4 तरीके के राइडिंग मोड्स, लाइक अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है, बारिश में अगर आप लोग चला रहे हो, या फिर अगर आप लोगों को रैली मोड चाहिए, तो ये सारे के सारे मोड जो है वो मिलते हैं। एंड ये
एक्चुअल में बाइक के ऊपर काम भी करते हैं। मतलब जिस हिसाब से आप चलाओगे लाइक रैली मोड में चलाओगे तो उस हिसाब से जो है बाइक आप लोगों को पूरी तरीके से फील देगी, रेन मोड में चलाओगे तो उस हिसाब से जो है पावर रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाइक के अंदर आपको अलग अलग लेवल के ट्रैक्शन कंट्रोल, स्पोक व्हील, बिगर एग्जॉस्ट, एडजस्टेबल लीवर, क्रूज कंट्रोल, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल पर्पस टायर, उसी के साथ हैजार्ड लाइट, राइड बाय वायर एंड मोर कंफर्टेबल सीट जो है इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी। आप लोगों को केटीएम की ये बाइक कैसी लग रही है आप जरूर मुझे बताना। मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसका लुक जो चेंज करना चाहिए, ये लुक भी जो चल जाएगा? मेरे हिसाब से तो देखो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू डिजाइन है, तो बाइक देखने में काफी अच्छी लगती है। अगर आप एडीवी 390 को भी देखोगे तो काफी माचो, काफी बिगर सी जो है बाइक आप लोगों को मिलती है। सो वो एक चीज जो है यहाँ पर काफी बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। एंड अगर आप लोग एडीवी को देखोगे तो उसके अंदर जो आप लोग 390 आती है उसमें ट्यूबलेस टायर ही आते हैं। सो इसमें भी 100% चांस यही है कि आपको ट्यूबलेस टायर ही जो है वो ऑफकोर्स कंपनी ऑफर करने वाली है। तो वो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। बाकी 90x90 21 इंचेस के जो फ्रंट में टायर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड हो सकता है जैसे नॉर्मली अगर आप लोग एडीवी को देखोगे जो 390 आती है उसमें रियर वाला जो टायर है वो 130 सेक्शन का है, बट ये देखने में ना थोड़ा और ज्यादा चौड़ा लग रहा है। तो समथिंग अराउंड 140 सेक्शन का जो ये टायर लग रहा है। 17 इंच स्पोक व्हील्स के साथ जो ही आएगा। बाकी तो भाई थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा लग रहा है कि 320 mm की फ्रंट में डिस्क एंड 240 mm की जो है वो रियर डिस्क आप लोगों को मिल रही है। तो ये भी एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। केटीएम की भाई ब्रेकिंग एंड परफॉर्मेंस आप सभी को पता है कि हमेशा से जो है वो टॉप लेवल रहती है। बहुत ही ज्यादा अच्छी आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो मिलती है। बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो वो आपकी आंखों के सामने है। यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा लॉन्ग ट्रैवल के साथ यूएसडी सस्पेंशन जो कि इजीली फुल्ली एडजस्टेबल होगा। अब कंपनी इसके अंदर 2 वेरिएंट्स लाएगी, एक वेरिएंट लाएगी या अलॉय वाला वेरिएंट भी लेकर के आएगी, उसके ऊपर मैं कह नहीं सकता। बट फिलहाल जो है वो आपको फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। तो वो एक काफी बढ़िया चीज है। बाकी अलॉय व्हील वाला वेरिएंट अब देखना होगा भाई, अभी तो मैं कह नहीं सकता बिकॉज मेरे को भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। बट हाँ ये है जो आपके सामने इमेजेस हैं तो उसमें आपको देखने में काफी चीजें जो है वो एक्चुअल में पता चल रही होंगी। इवन अगर आप रियर से भी देखोगे सो इंडिकेटर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। टेल लाइट अब इंटीग्रेटेड रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है उसका कह नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर अगर आप पूरा का पूरा फ्रेम देखोगे ना तो पूरी तरीके से बाइक का जो है वो खाली है। मतलब ये प्रोडक्शन रेडी वेरिएंट जो है वो नहीं है। फ्यूल टैंक की भी डिजाइनिंग देखोगे तो वो भी काफी अलग लग रही है। बाकी टीएफटी एंड बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं कि प्राइसिंग जो है वो क्या रहने वाली है। अगर आप एडीवी 390 को देखोगे तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए के आसपास में जो वो कॉस्ट करती है। तो ऑब्वियसली भाई इस मशीन की जो प्राइसिंग है वो आप लोगों को थोड़ी सी और ज्यादा पे करनी पड़ेगी। बाकी देखते हैं भाई की क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती है। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर कर दी होगी। एंड अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि भाई आपको आरसी 450 की या फिर केटीएम की जो ड्यूक 450 आ रही है उसकी वीडियो देखनी है, बाय द वे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी केटीएम की तरफ से आने वाली आरसी 450 एंड उसी के साथ ड्यूक 450 के ऊपर वीडियो बना दिया है। सो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो ऑफकोर्स आप जाकर के वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर इंजन एंड बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, बस हाँ थोड़ी बहुत चीजें जो है ऑब्वियसली आपको चेंज देखने को मिलेगी बिकॉज वो नेकेड एंड फेयर्ड मशीन है तो वहां पर थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। एंड आपको केटीएम की तरफ से आने वाली एडीवी 450 कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है, आप वो सारी चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।